प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में वर्कशीट नंबर 39 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अपूर्व अनुभव, जिसमें कि तोतो चान और यासुकी चान की बहुत ही मज़ेदार और एक्सपीरियंस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारे पहाड़ी लाइफ स्टाइल, गाँव, पहाड़ और हमारे गाँव का आपको लाइफ स्टाइल देखना पसंद हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए। आपको उन वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, मज़ा भी आपको बहुत आएगा। तो ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए हमारे उस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा तोतो चान और यासुकी चान, दो बच्चे हैं जिन्हें कि अपूर्व अनुभव होने वाला है, यानी कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कमाल का। एक को छोटी बच्ची है तो कुछ ऐसा करने को मिलने वाला है, दूसरा दिव्यांग होने के साथ साथ उसे कुछ ऐसा करने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। और मज़ेदार है चैप्टर, आपको भी ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। पिछली वीडियो में हमारे साथ बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस अभिषेका पांडे का, जो कि मुझे बहुत पसंद आया उसका एक्सपीरियंस। तो चलिए आप भी इसी तरह से अपने कमाल के एक्सपीरियंस कमेंट में करते रहा करें। और देखा आपने कि भाई जो यासुकी चान है वो दिव्यांग है, देखते कैसे पेड़ में चढ़ते हैं। और तोतो चान जो कि छोटी बच्ची है वो कैसे पेड़ में चढ़ा पाती है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। यासुकी चान जो कि दिव्यांग हैं चढ़ना चाहते हैं। ऊपर से देखा तो यासुकी चान जो तोतो चान है उसने खींचा, लेकिन छोटी बच्ची है नहीं खींच पाई। फिर सोचा कि मैं नीचे से धकेलती हूँ, धकेलना चाहा तो भाई छोटा बच्चा कैसे धकेल पाएगा। बड़ी परेशान यासुकी चान और तोतो चान दोनों। यासुकी चान ने तिपाही सीढ़ी की तरफ देखा। तिपाही का मतलब होता है जिसके 3 पैर हों और ये ऊपर कोई सामान रखा हुआ उतारना चढ़ाना हो या ऊपर चढ़ना हो तो हम तिपाही सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। साथ ही तोतो चान भी पसीने से तरबतर है ना, मेहनत बहुत कर रहे हैं दोनों। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। खुद यासुकी चान को भी पसीना आ रहा है क्योंकि ये भी कुछ ऐसा कमाल करने वाला है, और तोतो चान को भी पसीना आ रहा है क्योंकि ये भी कमाल करने वाली है। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। कमाल की बात, उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। बहुत समय लगा होगा। एक पैर क्योंकि दिव्यांग है और वो ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, कितना समय लगा होगा। साथ ही सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। देखो दोपहर का समय था, सूरज महाराज देवता भी पूरे जोश में दोनों को परेशान करने में लगे हुए हैं। तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है दोपहर की तो भाई क्या होता है, हमें गर्मी होती है, पसीना होता है, पसीने छूटते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। और जब तेज़ धूप लगती है तो हमें प्यास भी बहुत तेज़ लगती है, राइट, काले भी हो जाते हैं ना तेज़ धूप में। तो देखो सूरज का ताप पड़ रहा था और दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था। देखो बहुत तेज धूप है, लेकिन धूप का भी असर नहीं हो रहा न तोतो चान पे न यासुकी चान पे। क्यों? आमतौर पर हमें धूप बहुत तेज लगती है, लेकिन जब हम किसी काम में मस्त हो जाते हैं, जब किसी काम में लग जाते हैं, जुट जाते हैं, और मैं अगर कहूँ कि जो काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाता है ना, हमें वहाँ पे धूप, छाया, पानी कुछ भी मायने नहीं रखता, फिर हम उस काम में लग जाते हैं। आपने भी ज़रूर ऐसा काम किया होगा जब आपको किसी काम में मज़ा आया होगा, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की होगी। तोतो चान नीचे से उसका एक पैर ऊपर सीढ़ी में रखने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी
स्थिर कर रही थी। बैक साइड हिप को कहते हैं ना, तो हिप को भी वो सर लगा रही थी, क्योंकि पैर को तो पकड़ सकती नहीं, पैर पे तो सपोर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ उसके जो बैक साइड हिप है उसे सर लगाती, और ताकि वो और ऊपर ऊपर चढ़ पाता। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर में वह ऊपर पहुंच गया। तो जोरदार तालियां आप सभी के लिए, हमारे लिए, तोतो चान के लिए और यासुकी चान के लिए कि एंड द मोमेंट में दोनों ने सफलता हासिल कर ली। अब आगे देखते हैं, चढ़ तो गया, उतरेंगे कैसे, कितना मज़ा आपको आने वाला है और कितने पसीने दोनों के छूटने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। और अब चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर पर। पहला सवाल, चलिए तो मैं आपको प्रश्न के आंसर लिखवा नहीं रहा हूँ, अगर आपको असुविधा हो बोल के समझा रहा हूँ मैं आपको। हर प्रश्न को समझने, लिखने के बाद समझे, समझने के बाद लिखें, फिर से वीडियो को आगे बढ़ाएं। और अगर आपको लिखवाना ही है तो मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर आपको लिखवा दूंगा। पहला सवाल है, तिपाही सीढ़ी में कितने पैर होते हैं? तो बड़ा आसान सा है, देखो आगे बढ़ो, लिखते जाओ। 3 पैर होते हैं, है ना। वीडियो को रोक सकते हैं आप एक सवाल को समझने के बाद। तिपाही सीढ़ी में 3 पैर होते हैं, या किस किस काम में मदद करती है? तो देखो भाई, सिंपल सी बात, ऊपर पेड़ में चढ़ने में मदद करेगी, ऊपर से सामान चढ़ाने और निकालने में मदद करेगी, साथ ही जब भी आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो तो ऊपर चढ़ने में ये मदद आपको करती है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके घर में अगर तिपाही है या नहीं है, लेकिन तिपाही का प्रयोग आप किस किस चीज़ में करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखने के बाद वीडियो को रोक लें, ताकि आप दूसरे प्रश्न पे उसे लिख सकें। और दूसरा प्रश्न आप देखें, हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है? सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर में पड़ती है तो सबसे पहला काम होता है, हमें गर्मी लगती है, राइट। दूसरा, हमें पसीने छूटते हैं। तीसरा, हमें विटामिन डी भी तो मिलता है भाई, विटामिन डी भी मिलता है। चौथा, हमें गर्मी लगती है, भाई बहुत तेज़ गर्मी लगेगी। और पांचवा, हम काले भी हो जाते हैं, है ना। तो ये साथ ही एनर्जी भी सूरज हमारा ले लेती है। इसके अलावा कुछ और जो सूरज की ताप रोशनी पड़ने से आप पर असर पड़ता हो, लोगों पर असर पड़ते देखा हो, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। साथ ही हर प्रश्न का मैं कुछ न कुछ आपसे कमेंट में पूछता रहता हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज हो। और अगला सवाल है, यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ कौन सा कार्य कर रहा था? यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ ऊपर चढ़ने में लगा रहा था अपनी शक्ति। बड़ा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर है, बस मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आप लिख पा रहे होंगे। अगला सवाल है, तरबतर शब्द का क्या अर्थ है? तरबतर का मतलब होता है पसीने से तर हो जाना, पसीने से भीग जाना। वाक्य बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखोगे शब्द तरबतर, अगली लाइन में लिखोगे अर्थ पसीने से तर हो जाना या भीग जाना, पूरी तरीके से भीगना। वाक्य प्रयोग डैश करके लिखोगे, क्या? जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ तो उसके बाद तरबतर होने पर भी नहीं छोड़ता या नहीं छोड़ती हूँ। इसके अलावा कुछ और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तरबतर शब्द पर एक सेंटेंस आप मुझे भी कमेंट में ज़रूर लिख करके बताओगे। और अगला सवाल है बहुत ही मज़ेदार, एक तरह से इसे कहेंगे हम एक्टिविटी। कुछ कार्यों को करते समय हमें वक्त का पता नहीं चल पाता है। रियली कुछ ऐसे काम होते हैं, हम उन्हें करते जाते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ऐसा कौन सा काम है, आपने उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हर संडे लाइव आता हूं, और लाइव आने से पहले मैं सोचता हूं कि मैं 15 से 20 मिनट ही लाइव आऊँगा। लेकिन जब आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, मज़ा आता है, तो वो लाइव हमारा पूरे घंटे घंटे चला जाता है। तो जब हमें किसी काम में मज़ा आता है ना, वक्त कब नहीं पता चलता। जब हमें किसी काम में मज़ा आता है, जब हमारा किसी काम में दिल लगता है, तो उसमें समय का पता
नहीं चल पाता है। तो यही आप अपने कमेंट में लिखोगे, सॉरी आंसर में लिखोगे, और हाँ मुझे भी कमेंट में बताओगे कि आपको कौन से काम करने में मतलब समय का पता नहीं चला, लाइक खेलने में, पढ़ाई करने में। कभी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो, तो वो कौन सा काम था मुझे कमेंट में बताएंगे, अपने आंसर में लिखेंगे और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो यार चैनल पर नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके। धन्यवाद।